आजकल की जिंदगी में जो एक चीज हमें सबसे ज्यादा परेशान करती है वो है गुस्सा, जो किसी भी बात पर आ जाता है। गुस्सा हमारे शरीर और मन को कितना नुकसान पहुंचाता है, ये सब हम बचपन से सुनते आए हैं। ऐसे ही कृष्ण से एक दिन भीम ने अपने गुस्से को लेकर सवाल किया, क्योंकि भीम को काफी ज्यादा गुस्सा आता था। भीम ने गंभीर होकर कृष्ण से सवाल किया, कान्हा, आप तो जानते ही हैं मुझे अक्सर गुस्सा आ जाता है और कई बार तो मेरे बस से बाहर होता है। मैं चाह कर भी खुद को काबू में नहीं रख पाता हूं। आप तो जानते ही हैं कि गुस्से में मैंने कई बार कितने गलत कदम उठाए हैं। कृपा करके इसके लिए कुछ रास्ता दिखाइए। कान्हा भीम को जानते थे और उसके गुस्से को भी। वो अच्छे से जानते थे कि न सिर्फ इस समय बल्कि आने वाले कई युगों तक गुस्सा या क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होगा। इसलिए इस बारे में जानकारी देना जरूरी था। कृष्ण ने इतना सब सोचते हुए भीम को बताया, भीम, इंसान को लगता है कि उसका दुश्मन बाहर कहीं है, पर सच ये है कि उसका दुश्मन बाहर से पहले उसके खुद के भीतर ही होता है। इंसान को बाहर के दुश्मनों से लड़ने से पहले अपने भीतर के दुश्मनों से लड़ना चाहिए। उन भीतर के दुश्मनों में सबसे बड़ा दुश्मन हमारा गुस्सा ही है। भीम कृष्ण को देखकर समझने की कोशिश कर रहा था, पर उसे समझ आकर भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। कान्हा, गुस्सा भी तो मन का ही एक भाव है। अगर प्रेम इंसान का भाव है तो गुस्सा भी तो है। फिर उससे कुछ अच्छा क्यों नहीं होता? और प्रेम से सब अच्छा ही क्यों होता है? ये बहुत अच्छा सवाल है भीम। लोगों को लगता है कि प्रेम, दया, करुणा ये सब भाव अच्छे हैं तो इनका जितना चाहे उतना इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। किसी भी भाव के ज्यादा होने से आदमी अपना नुकसान ही करता है, चाहे वो प्रेम हो या गुस्सा। भीम अपने दिमाग को दौड़ाने की कोशिश कर रहा था, पर प्रेम के बारे में कान्हा की बात उसे अजीब ही लग रही थी, क्योंकि खुद कान्हा बहुत बड़े प्रेमी के रूप में जाने जाते थे। कान्हा, प्रेम भला कैसे किसी का नुकसान कर सकता है? प्रेम तो इस दुनिया का सबसे अच्छा भाव है। ये तो आप ही कहते हैं ना। कृष्ण भीम की दुविधा को समझ रहे थे और ये देखकर उन्हें थोड़ी हंसी आ रही थी। उन्होंने अपनी सुंदर मुस्कान के साथ भीम को समझाया, जरा सोचो भीम, तुम किसी से प्यार करते हो और सिर्फ प्यार ही करते हो, तो इससे क्या होगा? खाना कैसे आएगा? काम कैसे होगा? बाकी चीजों का क्या होगा? कपड़े क्या पहनोगे? ये जो तुम इधर उधर दिन भर घूमते हो, इसके पैसे कहां से आएंगे? भीम, जीवन सिर्फ प्यार करने से नहीं चलता है। प्यार, गुस्सा और दुनिया का हर एक भाव एक संतुलन में होना चाहिए। जिसने ये संतुलन बना लिया, उसके लिए ये कठिन जीवन आसान हो जाता है। पर ये इतना आसान नहीं है जितना मैं कह रहा हूं। यहां तक मैं खुद जो तुम्हें इतनी बातें बता रहा हूं, मुझे भी कभी कभी बहुत गुस्सा आता है। तो आपको जब गुस्सा आता है तब आप क्या करते हैं? गुस्से को क्या सच में काबू में किया जा सकता है क्या? बिल्कुल भीम, गुस्से को काबू में करने के लिए हर इंसान को बस अपने मन को काबू में रखना होगा। और अपने गुस्से को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि हमें किन बातों से गुस्सा आता है, किस समय गुस्सा आता है, और गुस्सा आते ही हम सबसे पहले क्या करने की कोशिश करते हैं। इन सब बातों को सोचते ही पहले तो तुम्हें यह समझ में आ जाएगा कि कई बार हम कितनी बेतुकी बातों पर गुस्सा होते हैं, या फिर कई बार बड़ी लड़ाई कर बैठते हैं। सबसे पहले इन वजहों का पता लगाना होगा। कान्हा, आप कैसी बातें करते हैं? भला कोई गुस्सा करते हुए ये सोचेगा कि मुझे गुस्सा किस वजह से आ रहा है? वो तो सीधे गुस्सा करेगा ना।
कृष्ण ने एक बहुत सुंदर मुस्कान भीम को दी। सही कह रहे हो भीम जी, पर अपने ऊपर काम करने वाले इंसान और बस यूं ही जीवन जीने वाले इंसान में यही तो फर्क होता है। जिसे ये अपना जन्म सुधारना है और अपने गुस्से पर काबू पाना है, वो सबसे पहले हर वक्त सजग रहना शुरू करेगा। इस बात पर सजग रहना कि किस घटना से हमारे भीतर कौन से भाव पैदा हो रहे हैं, ये करना बहुत अभ्यास का काम है। पर जब हम इसे करने लगते हैं तो 2 ही दिन में इसका असर दिखने लगता है। उस अभ्यास में हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हम अपने गुस्से को अपने काबू में कर सकें? पिछली कई सदियों से आदमी अपनी सांसों को काबू में रखकर सब कुछ कर लेता रहा है। हर भाव का संबंध हमारी सांसों से जुड़ा है। तुम देखते होगे कि जब हमें गुस्सा आता है तो हमारी सांसें कितनी तेज हो जाती हैं और एक किस्म की बेचैनी हमारे शरीर में होती है। इसलिए जरूरी यही है कि हम रोज कुछ समय अपनी सांसों को काबू में करने का अभ्यास करें। योग या फिर प्राणायाम करना गुस्से को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है। तुम देखोगे कि जितने भी साधु हैं जो हमेशा ध्यान करते हैं, या फिर वो सभी लोग जो दिन के कुछ घंटे ध्यान लगाते हैं, उन्हें बाकी लोगों की तुलना में कम गुस्सा आता है। उन लोगों का असल में अपनी सांसों पर काबू है। जिसका सांसों पर काबू हो गया, उसका बाकी सब पर भी काबू हो जाता है। कृष्ण ने लगभग सब कुछ जैसे भीम को समझा दिया था, पर भीम को अभी भी बहुत कुछ जानना था। वो अपनी सोच विचार से एक पल में बाहर आया और सवाल किया। ये सब तो ठीक है कान्हा, पर अगर किसी ने हमारी इच्छा के हिसाब से काम न किया हो और उससे हमें गुस्सा आए, तब क्या करें? कई बार लोग ऐसी गलतियां कर देते हैं कि दिमाग खराब हो जाता है और गुस्सा आना लाजमी हो जाता है। इसके लिए क्या तरीका है कान्हा? किसी भी गलती के लिए उस पर चिल्लाना या गुस्सा करना सबसे आसान है, बल्कि उसे माफ करना या फिर उसे समझाना बहुत मुश्किल। हर आदमी गलती पर सिर्फ डांटता है, समझाता कोई नहीं। जो गुरु अपने शिष्य को उसकी गलती पर डांटता नहीं बल्कि समझाता है, वो शिष्य बहुत समझदार होता है। जबकि डांटने वाले गुरुओं के बच्चों का आत्मविश्वास कम हो जाता है और वो कुछ नहीं कर पाते। इसलिए लोगों को माफ करना सीखना चाहिए। पति, पत्नी, बच्चे या फिर किसी भी रिश्ते में गुस्सा कभी रिश्ते बनाता नहीं है, बस तोड़ता है। जो माँ बाप हमेशा बच्चों पर गुस्सा करते हैं, वो बच्चे अपने माँ बाप से सच बोलना बंद कर देते हैं। अगर शांति से, समझदारी से बात की जाए तो हर बात आसान है। जो इंसान शांत स्वभाव में रहता है, वो ज्यादा सुखी भी होता है और अपने काम को अच्छे से कर पाता है। इसीलिए मैं चाहूंगा कि तुम भी बेवजह गुस्सा करना छोड़ दो। कान्हा, ये बात इतनी आसानी से कोई पहले समझा देता तो मैं अपनी इतनी शक्ति गुस्से पर कभी बर्बाद नहीं करता। बस कान्हा, एक आखिरी बात, एकदम से आए गुस्से को कैसे रोकें? जैसे ही गुस्सा आए, तुरंत अपनी सांसों पर ध्यान दो। सांसें तेज चल रही हो तो उन्हें सामान्य करो और फिर समस्या के बारे में सोचो जिसके लिए तुम्हें गुस्सा आ रहा था। कई बार बस चुपचाप बैठे बैठे खीज भी होती है, तो उस खीज की जड़ तक पहुंचो। कई बार गुस्सा हमें खुद पर आ जाता है और उसे हम दूसरों पर उतारते हैं। दूसरों पर गुस्सा उतारने वालों को ही सबसे ज्यादा योग और प्राणायाम की जरूरत होती है। अगर ऐसे लोग दिन के कुछ पल भी अपनी सांसों को देंगे तो उन्हें बहुत फायदा होगा। सही कह रहे हैं आप कान्हा, अब मैं ऐसा ही किया करूंगा। कृष्ण ने अपने मन को काबू में रखने के लिए ठीक ही कहा था। गुस्सा सबसे आसानी से आ जाता है और लोग गुस्से में ना जाने कितने गलत कदम उठा लेते हैं। जब भी आपको गुस्सा आए, एक लंबी सांस लीजिए और उस बात और उस गंभीरता के बारे में सोचिए। आप देखेंगे कि आपका गुस्सा
काफी हद तक कम हो गया है।